बहुजन समाज को मैं बोलना चाह रही हूँ कि अब तो जागो। 10% एक हो गया तो मोदी जी डरे, सुप्रीम कोर्ट लगा दिए रोक। तो अब तो बहुजन जागो, 90% वाले लोग हो, एक हो जाओ और दिखा दो। हम लोग भी शांत रहने वाले नहीं हैं, याद रखिए। आप 10% के कारण आप अगर रोक लगा दिए, वापिस ले लीजिएगा। तो हम तो बार बार बोल रहे हैं ना कि दलितों के हाथों अगर कलम उठी है ना तो वो संविधान लिख दिया है। जिस दिन तलवार अगर उठ जाएगी ना दलितों के हाथे, उस दिन भीमा कोरे गांव लिखा जाएगा, याद रहे। नागिन डांस करने लगा एक ही को बिल में। पर नागिन डांस से फायदा तो हुआ ना। मोदी जी के आज तक हम लोग जात नहीं जानते थे कि मोदी जी तेली है कि बनिया है। अब उनका जतवो पता चल गया। तो जब मोदी जी के लोग नहीं छोड़ा कि तेली है कि बनिया है, तो अदर कास्ट कोई लोग कैसे यूज करता होगा वो सोच के देखिए। आप लोग भी तो आरक्षण की मलाई चाप रहे हैं। अब वो जो 10% के नाम पर 100% जो चाट गए और चाट रहे हैं वो अच्छा लगा। आरक्षण बहुजन को कोई भीख में नहीं मिली थी। अब जाति नहीं, मुझे न्याय चाहिए, परंपरा नहीं, मुझे संविधान चाहिए, और भागीदारी नहीं, मुझे बराबरी चाहिए। और एक बराबरी हम सब बहुजन लेके रहेंगे, याद रहे। मनीष कश्यप का कहना था कि अगर किसी स्वर्ण लड़की से दलित लड़के को प्यार हो जाता है, वो मना कर देती है, तो बदला लेने के लिए वो लड़का उस पे यूजीसी एक्ट लगवा देगा, जेल भेज मनीष कश्यप की बात करते हैं। पूरे बहुजन, पूरे SC ST OBC में लड़कियां कम है क्या जो ब्राह्मण की लड़कियों को जाएगा प्रपोज करने? सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पे जो है रोक लगा दी है। आपको मालूम होगा कि पूरे देश में इसको लेकर जो है बवाल मचा हुआ था। हमारे साथ राजद की नेत्री हैं नीतू जी, इनसे बातचीत करेंगे। ये भी जो है इस नियम का समर्थन कर रही थी, लेकिन अब तो रोक लग गया है। क्या करेंगे अब आप लोग? हम तो ये चीज को पहले से जानते थे। अरे बैठा कौन है जी इन लोग का बीच में? कॉलेज हो गया, थाना है, कोर्ट है, कचहरी है, सारा चीज तो इन्हीं लोग का आदमी बैठे हुए थे ना, हम लोग का बैठे हुए थे। तो हम इतना बता देना चाह रहे कि हम लोग भी शांत रहने वाले नहीं हैं, याद रखिए। आप 10% के कारण आप अगर रोक लगा दिए, वापिस ले लीजिएगा। तो हम तो बार बार बोल रहे हैं ना कि दलितों के हाथों अगर कलम उठी है ना तो वो संविधान लिख दिया है। जिस दिन तलवार अगर उठ जाएगी ना दलितों के हाथे, उस दिन भीमा कोरे गांव लिखा जाएगा, याद रहे। फिर से वो दौर मत दोहराइए मोदी जी। और सुप्रीम कोर्ट, थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, अब हम सब भी बहुजन रुकने वाले नहीं है। और एक चीज और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी बहुजन समाज को मैं बोलना चाह रही हूँ कि अब तो जागो। अब देखो कि 10% एक हो गया तो मोदी जी डरे, वो भी घसक दिए, क्योंकि हमको पहले से खेला पता था और सुप्रीम कोर्ट लगा दिए रोक। तो अब तो बहुजन जागो, 90% वाले लोग हो, एक हो जाओ और दिखा दो कि देखो अगर हम लोग एक हो जाएंगे तो भीमा कोरे गांव भी दोहराया जा सकता है। क्या लग रहा है 10% का दबाव पड़ गया? वो लोग विरोध कर रहे थे, इसी का दबाव आया कि सुप्रीम कोर्ट। आप देखिए ना, सबसे पहली बात यूजीसी इसलिए लागू होनी चाहिए कि मोदी जी को सोचिए, मोदी जी के 20 सालों में जिसको मोदी जी लोग बोलते थे कि बाप है, मोदी जी भगवान है, और मोदी जी एक बिल पास कर दिए तो सब बिल बिलाने लगा। और एक ही को बिल से पता चल जाएगा कि लोग का हकीकत क्या है। ठीक है, मोदी जी के आज तक हम लोग जात नहीं जानते थे कि मोदी जी तेली है कि बनिया है। अब उनका जतवो पता चल गया। तो जब मोदी जी के लोग नहीं छोड़ा कि तेली है कि बनिया है, तो अदर कास्ट कोई लोग कैसे यूज करता होगा वो सोच के देखिए। इसलिए यूजीसी को लागू होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये होना चाहिए। ये भी लिख रहे थे कि तेली का मुंह देखने से सुबह सुबह दिन। अरे मैं बोल तो रही, लोग बोल रहे थे कि तेली को मुंह देखने से जतरा खराब हो जाता है। तो सोचिए, यही बतिया ना बोलते थे, अरे डोमा है, दुसदवा है, तेलिया है, बनिया है, कोयरिया है, कुम्हरा है, यही ना बात बोलते थे। और ये चीज के लिए यूजीसी लाना जरूरी है, क्योंकि चोर जो होता है ना, चोर को ही डर लगता है CCTV कैमरा से। अब यूजीसी ऐसी चीज थी ना, वो एक कैमरा के काम करता, और जो अपराधी होगा उसी को तो डर लगेगा कैमरा से। तो हम एक ही चीज बोलना चाह रहे हैं कि मुझे ये जो है ना, ये जो डेली का डेली जो आप लोग जो स्वर्ण जाति करते हैं, अरे 10% मिला था तो हल्ला किए थे जी, आप लोग विरोध किए थे, या कोई भी बहुजन आप लोग का विरोध किया था? तो ये भी लिखते हैं ना, आपके वीडियो पे लिख रहे हैं कि आप लोग भी तो आरक्षण की मलाई चाप रहे हैं। अब वो जो 10% के नाम पर 100% जो चाट गए और चाट रहे हैं वो अच्छा लगा। आरक्षण बहुजन को कोई भीख में नहीं मिली थी, ठीक ना, वो भीख में नहीं मिली थी। उतना उसके लिए संघर्ष किया गया, मेहनत किया गया, हम लोग के साथ अत्याचार हुआ, और आप लोग तो 10% मिला, पूरा का पूरा 100% मलाई चाट रहे हैं, तब अच्छा लग रहा है। तो ये चीज करना बंद कर दीजिए।
ठीक है, अब ये सब चीज नहीं होगा, अब बिल्कुल हम लोग नहीं, अब जाति नहीं, मुझे न्याय चाहिए, परंपरा नहीं, मुझे संविधान चाहिए, और भागीदारी नहीं, मुझे बराबरी चाहिए, और एक बराबरी हम सब बहुजन लेके रहेंगे, याद रहे। पर अब क्या कीजिएगा, आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रोक देंगे, रोक लगा देंगे तो हम लोग चुपचाप रह जाएंगे। हम लोग भी बहुजन सब एक होके हम लोग भी रोड पे आ जाएंगे और तहलका मचाएंगे। एकता कहाँ है, बहुजनों में एकता कहाँ है ना, एकता है ना। याद रखे, एक ही चीज तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये दलित की मैं बेटी बोल रही हूँ, और दलित की बेटी होकर मैं पहली बार मोदी जी के काम को, मैं मोदी जी को सराहना कर रही थी। और 10% के लोग से अगर डर के मोदी जी जो डर गए हैं ना, और जो सुप्रीम कोर्ट रोक लगाते हैं, तो बार बार मैं कह रही हूँ कि वो दौर नहीं दोहराया जाए, भीमा कोरे गाँव याद रहे। तो आगे क्या करेंगे, मतलब रोक लग जाएगा तो आप लोग भी सड़कों पे आएंगे? हम लोग रोड पर आएंगे ना, हम लोग रोड पर आएंगे, हम लोग भी इसके लिए मांग करेंगे। 10% वाले आए, आप लोग के सामने बिलबिला दिए, जैसे तैसे कहे, आप लोग डर गए। हम लोग डरने वाले में से नहीं है, हम लोग इतिहास लिखने वाले में से हैं, और इतिहास वो लिखा जाएगा। लेकिन इस एक्ट का जो है, यूजीसी एक्ट का दुरुपयोग भी हो सकता था। मनीष कश्यप, सुन लीजिए, मनीष कश्यप का कहना था कि अगर किसी स्वर्ण लड़की से दलित लड़की को प्यार हो जाता है, वो मना कर देती है, तो बदला लेने के लिए वो लड़का उस पर यूजीसी एक्ट लगवा देगा, जेल भेज मनीष केशव की बात करते हैं, मनीष केशव जैसा आदमी को, और आप कह रहे हैं कि वो, और उसका बात ही तो मत कीजिए, वो तो खुद, मतलब हम क्या बोले, मुंह से खराब निकलता है। जब ठीक है, पूरे बहुजन, पूरे SC ST OBC में लड़कियां कम है क्या जो ब्राह्मण की लड़कियों को जाएगा प्रपोज करने? दूसरी चीज कि अगर गया और नहीं करेगा तो केस कर देगा, इसका मतलब मनीष केशव कोई के प्रपोज किया होगा, नहीं किया होगा तो चुपचाप रह गया होगा बर्दाश्त होके, इसीलिए तो अभी तक शादी नहीं हुआ होगा। तो कोई लड़की के मनीष केशव अगर प्रपोज किया होगा ना, और वो एक्सेप्ट नहीं किया होगा, तो मनीष केशव तो चुपचाप बर्दाश्त करके रह गया होगा। तो वही चीज दोहरा रहा है कि अगर कोई बहुजन समाज या SC ST OBC का लोग अगर कोई ब्राह्मण लड़की को अगर प्रपोज करेगा, नहीं होगा तो केस में फंसा सकते। तुम कैसे पता चल गया? तुम भविष्यवाणी कर रहे हो, मरने के पहले तुम कफन खरीद के रख ले हो, मरने के पहले तुमने ये कर लिया। ये सब चीज गलत है। जो अपराध होता है उसके मन में ऐसा चलता है, जो क्राइम करता है बाकी का इसका मन में ऐसा सोच नहीं है, और ये कोई राजनीतिक नहीं है, और ये सब सिर्फ स्टूडेंट के लिए था, जो जाति सूचक बात होती है। अभी भी देखिएगा कि जितने भी SC ST का जो बच्चा है ना, वो सबसे पीछे बैठते हैं, उसको आगे बैठाया नहीं जाता है, अभी भी उसको भेदभाव होता है। तो ये चीज का बराबरी मिला तो आप लोग बिलबिलाने लगले, नागिन डांस करने लगा एक ही को बिल में, ये बिल्कुल गलत है। पर नागिन डांस से फायदा तो हुआ ना? तो फायदा हुआ तो इधर आदमी अगर गोहमनवा साफ कर बन जाएगा ना, तब समझ में आएगा। नागिन डांस उसको करल निकाल जाएगा, निकले ना, करे ना, हम लोग कम है क्या? बोले तो कि 10% वाले कभी कुछ नहीं कर सकते हैं, 90% वाला सरकार गिराता है, सिर्फ सरकार उठाता है, तो याद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नीतू जी थे। बाकी तमाम मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।